बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस पर। दिस साइड योर प्रियल मैम वेलकमिंग ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम होपिंग कि सभी लोग एकदम मस्त बढ़िया और एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। कैसा जा रहा है संडे ये भी बता दो, क्या क्या कर लिया संडे को और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम नंबर सिस्टम से, जो कि एक बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग यूनिट है, उससे आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, आई जस्ट वांट कि मेरे साथ साथ वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोग भी अपनी नोटबुक में सॉल्व करो। तो अगर अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो आ जाओ, जल्दी से कॉपी पेन को लेकर आ जाओ, वीडियो को पॉज कर दो। मेक श्योर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद द नोटबुक एंड अ पेन। अगर कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को पॉज करके भाग कर जाओ, कॉपी पेन लेकर आ जाओ, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द अमेजिंग टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स डाइव इनटू द सेशन डायरेक्टली। स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड ब्लोइंग सेशन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तभी आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। ऑलराइट, तो सबसे पहला, इफ a and b are rational numbers and 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 equals to a minus b root 3, find the values of a and b। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 equal to a plus b root 3 है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस अप। जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो यहाँ पर हम करते हैं रैशनलाइजेशन। लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equals to a minus b root 3। 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 is equals to a minus b root 3। क्लियर है, सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर में आपको कोई भी रूट वाला नंबर दिख जाए तो यू हैव टू स्टार्ट रैशनलाइजिंग इट। तो डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसके ऑपोजिट साइन से यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बोथ। 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 into 2 minus root 3 है तो 2 plus root 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको कर देना है मल्टीप्लाई, दैट्स इट। चलो अब हमें ये दिख गया 2 plus root 3 2 plus root 3 दैट इज 2 plus root 3 का होल स्क्वायर a plus b a plus b a plus b का होल स्क्वायर। तो बस हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 plus root 3 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर a plus b a minus b। इफ यू गाइज वांट आई कैन राइट डाउन द आइडेंटिटीज हियर। a plus b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। रुक जाओ, कलर चेंज करके लिख देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए वो चीज। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर बारी आ जाती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज बच्चों a प्लस बी a माइनस बी। तो ये दो आइडेंटिटीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं सभी लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में, कोई डाउट इतने पोर्शन में है तो पूछो जल्दी से एवरीबॉडी। तो अभी हमारे पास कितना हो गया, लेट मी राइट इट डाउन हियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, राइट। अपॉन में क्या आया बेटा, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3। तो हमारा डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, न्यूमरेटर क्या बचा आपके पास, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। कोई दिक्कत इतने पोर्शन में, क्या बचा आपके पास न्यूमरेटर, 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3। तो अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस, माइनस था प्लस था बेटा, एक बार चेक कर लेते हैं, इट इज प्लस। ओके, ये प्लस ही है आपका, तो ये हो गया a प्लस बी रूट 3 ऑन कंपेयरिंग। अब यहाँ क्या करोगे आप, कंपेयर करोगे। ऑन कंपेयरिंग जब आपने कंपेयर किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a की वैल्यू बेटा 7 आ गई और b की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। टन टन, दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू सॉल्व दिस। अब देख लो एक बार ध्यान से, देखो ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू आ गई आपकी 7, a की वैल्यू आपकी आ गई 7 और b की वैल्यू क्या है, रूट 3 तो 4 आ गई आपकी b की वैल्यू। तो ये हो गई आपकी a और b की वैल्यू। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर देखा गया है, अक्सर पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं नोट डाउन किया, मैं साइड हो जाती हूँ, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करो, आएगा तो 3 नंबर से कम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सभी लोग जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एवरीबॉडी क्विकर फास्टर, सो दैट प्रियल मैम कैन मूव फर्दर। अगर सभी को समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ जाता है, शो दैट 0.3333 डैश 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 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में न जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। आपके पास एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है 0.33333, ये बार लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। डॉट डॉट का मतलब है कि इसका कोई एंड ही नहीं है हमारे पास। अब आपको इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, आपको इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है कि 0.33333 को मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख दूं। तो कैसे लिख दूं, तो इसके पीछे भी एक तरीका है, ध्यान से देख लीजिए। जो भी नंबर गिवन है आपके पास, लेट x is equal to 0.3333 डैश डैश डैश, जो भी नंबर को आपको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है उसको हमने लेट कर लिया, लेट वो नंबर इक्वल टू x है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट में लिख देना। यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं बच्चों, ओनली वन नंबर ऑफ डिजिट इज गेटिंग रिपीटेड, दैट इज 3 3 3 3 3 3। सिर्फ एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता आपका जैसे कि हमने ले लिया 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, 1 4 1 4, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स, तो यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता। यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आई कहानी। अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही 129 129 129 129, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता। समझ में आई कहानी। यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ये रामबाण तरीका है इसका बच्चों, ऐसे समझोगे तो कभी गड़बड़ नहीं करोगे। कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, ओनली वन नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो 10 वाले 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10। चलो, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड्स, 10 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ से कर दिया, तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट बाहर आ जाएगी 0.3333 डैश डैश डैश। ये तो आपका चल ही रहा है, आगे सॉल्व करो। 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, ये जो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.333 डैश डैश डैश, और ये जो 0.333 है ये तो x है जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था। देखो जरा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो ये x अगर मैं इधर ले आऊं तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो 9x इक्वल टू 3 बच्चा, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, और x क्या था 0.333, हेंस 0.333 कैन बी रिटन एज can be written as 1/3 in the form of p upon q. In the form of p upon q. This is how you guys have to solve this up. Everybody, एक बार ध्यान से देख लीजिए. If there is any confusion, if there is any doubt, you guys are free to ask. जल्दी से पूछ लो, अगर कोई भी confusion बचता है, कोई भी doubt बचता है तो अभी clear कर देते हैं. Come on, quick, 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 everybody. जल्दी जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का श्योर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन कर लो, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, और कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन इज, अब देखो ये उसी तरीके का एक अलग उसी पैटर्न पर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। शो दैट 1.27272727272727 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 0.33333, ओनली सिंगल डिजिट वाज रिपीटिंग। सिंगल डिजिट जब रिपीट हो रही थी तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 27272727, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.272727 कैन बी रिटन एज 1.27 का बार। तो यहाँ पर क्योंकि सिर्फ दो ही डिजिट रिपीट हो रही है बच्चों, दैट इज 27272727, राइट। तो अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, let x is equal to 1.272727
2727 डैश डैश डैश। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, वी आर एबल टू सी इट दैट ओनली 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 100 बोथ द साइड्स, सो मल्टीप्लाइंग 100 both sides, मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड्स। जब आप 100 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ से करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 100x इज इक्वल्स टू 127.2727 डैश डैश डैश। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100x इक्वल टू 127 को बेटा मैं लिख दूं 126 प्लस 1.2727 डैश डैश डैश। तो कोई दुख तकलीफ है क्या, बताओ तो जरा। 127 को मैंने ब्रेक कर दिया ऐसे, 126 प्लस 12727, और ये जो 1.272727 है इसको तो हमने x माना था टॉप पर। ये जो 1.272727 जो रिपीट हो रहा है इसको तो हमने x माना था टॉप पर, हाँ या ना। तो बस अब ये कितना हो गया आपका, 100x इक्वल टू 126 प्लस x, ये कितना हो गया आपका 99x इक्वल टू 126, और आपके x की वैल्यू हो गई 126 अपॉन 99। बस इसको सॉल्व कर दो, 4 सा 12, 3 2 सा 6, 33, 42/33 is the answer. Tan, tan, tan. So hence 1.27 bar can be written as 42/33 in the form of P/Q. इन द फॉर्म ऑफ P/Q। एक बार देख लो बेटा, कोई कंफ्यूजन रह गया है, कोई डाउट रह गया है तो पूछ लो। आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी 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 से एवरीवन। आप चाहो तो इसको फर्दर भी कैंसिल अप कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14/11। तो 14/11 भी लिख सकते हो इसको, मतलब जितना सिंप्लीफाई कर दो उतना सिंप्लीफाई कर दो, दैट्स इट। एक बार चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्विक 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 एवरीबॉडी। आई गेस सभी को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर एवरीबॉडी सॉर्टेड है। चलो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। देखो बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। व्हेन यू आर हैविंग द सेम बेस इन द मल्टीप्लिकेशन तो पावर्स गेट एडेड, व्हेन यू आर हैविंग द सेम बेस इन द डिवीजन द पावर्स गॉट सबट्रैक्टेड। पढ़ा है ना, a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Similarly, a to the power n upon a to the power m is equals to a to the power n minus m. समझ में आया? ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, बस वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये 3 to the power 3/4 इंटू 3 to the power 1/4, हमारे पास बेसिस सेम है। तो यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a to the power m इंटू a to the power n is equals to a to the power m plus n. This is the law we are gonna use here. ये हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस, कितना हो जाएगा 3 to the power 3/4 प्लस 1/4 that is equal to 3 to the power 4/4 that is equal to 3 to the power 1 that is equal to 3, and this is the answer. ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड और नॉट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, 5 to the power 1/3 अपॉन 5 to the power 1/6। अगेन अब ये डिविजन में, तो व्हाट इज द लॉ वी आर गोना यूज हियर, a to the power m अपॉन a to the power n is equal to a to the power m minus n. दिस इज द लॉ विच वी आर गोना यूज हियर बच्चों। ठीक है, तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, कितना हो जाएगा 5 to the power 1/3 माइनस 5 to the power 1/6। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द LCM ऑफ 6। यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1, और ये कितना मिल जाएगा आपको 5 to the power 1/6। एंड दिस विल बी द आंसर एवरीबॉडी। टन टन, ये आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, इफ देयर इज एनी डाउट, प्लीज गो अहेड एंड आस्क। आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू ऑल। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया।
इज देयर एनी डाउट लेफ्ट? मैं साइड हो जाती हूँ. इफ यू वांना नोट इट डाउन, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो फटाक से जाओ और नोट डाउन कर लो इसको. एवरीवन, आई गेस सभी ने कर लिया सॉल्व, कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. ठीक है, तो क्या कहता है? 5 इंटू 8 टू दी पावर 1/3, 5 इंटू 8 टू दी पावर 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब का होल पावर 1/4. देखने में बड़ा डरावना क्वेश्चन है मैम, कैसे सॉल्व होगा? पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पर. 8 टू दी पावर 1/3, राइट? 8 टू दी पावर 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3 का होल क्यूब की पावर कितना हो गया? 1/2 दे रखा है, 1/4 दे रखा है. ठीक है, 1/4 गिवन है. हाउ यू आर गोना सॉल्व दिस अप? चलो पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं. तो 5 ये एज इट इज. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब टू दी पावर 1/3. हाँ या ना? जल्दी से बताओ. चलो सिमिलरली 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब टू दी होल पावर 1/3 की होल पावर 3 गिवन है, टू दी होल पावर 1/4 गिवन है. अभी जरा देखो, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. हाँ या ना? तो अभी बचा क्या आपके पास? ये 5, अंदर बचा आपके पास 2 + 3 टू दी होल पावर 3 है खाली. रुक जाओ, देखो 2/3 तो आ गया, ये 2 + 3 की होल पावर 3 टू दी होल पावर 1/4. ये बचा क्वेश्चन, जो इतना डरावना सा दिख रहा था, अब बस इतना सा बचा है बेटा क्वेश्चन. अब देखो जरा कैसे सॉल्व करोगे. 5 इंटू 2 + 3 कितना होता है? 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/4. अब ये 5 और ये 5 दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन विद द सेम बेस, तो ये पावर 1 हो गई यहाँ पर. तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 + 3 टू दी होल पावर 1/4. कितना बच गया? 5 टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 1/4. 4 से 4 कैंसिल. जो आंसर आया है आपका बेटा, दैट इज योर जस्ट 5. वो आंसर कितना हो जाएगा? दैट आंसर इज ओनली एंड ओनली 5. एक बार देख लो किस तरीके से कैलकुलेशन की है. बच्चा अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस में फंसता है, बच्चे को अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन में डाउट होता है. तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, तो प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर दैट अप. एवरीबॉडी कम ऑन, क्विक 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 एवरीबॉडी. एक बार देख लो ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन बच रही है, कहीं कोई डाउट बच रहा है, तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप. एवरीवन क्विकर क्विकर क्विकर. आई गेस सभी को समझ में आ गया. नो कंफ्यूजन, नो डाउट पक्का? अगर हाँ तो गिव मी सम थम्स अप्स इन द चैट बॉक्स. अगर सभी को समझ में आ गया है तो गिव मी सम थम्स अप्स इन द चैट बॉक्स, सो दैट प्रियल मैम को कंफर्मेशन हो जाए दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट वेल. आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई हैं. एवरीवन आई गेस इट इज क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. नंबरिंग गलत हो गई है बट कोई बात नहीं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 9 टू दी पावर 1/3 इंटू 27 टू दी पावर -1/2 अपॉन 3 टू दी पावर 1/6 इंटू 3 टू दी पावर -2/3. हाउ वी कैन सॉल्व दिस? पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए. 9 टू दी पावर 3 1/3 ओके इंटू 27 टू दी पावर कितना? माइनस का 1/2 गिवन है. लेट मी चेक इट अप. राइट, 27 टू दी पावर -1/3 अपॉन 3 टू दी पावर 1/6 3 टू दी पावर 1/6 इंटू 3 टू दी पावर -2/3. यही क्वेश्चन गिवन है. कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में तो बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए. अगर इतने पोर्शन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो, अगर है तो बताइए, सो दैट आई कैन मूव फर्दर. एवरीवन लाइक अगर कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देती हूँ. एवरीवन आई वुड लव टू क्लियर दैट अप, बट आपको पूछना पड़ेगा. आई विल से इट अगेन, आपको पूछना पड़ेगा अगर कंफ्यूजन है तो. कम ऑन एवरीवन. आई गेस सभी को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलो अब देख लो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. ओके 9 को हम क्या लिख देंगे? 3 स्क्वायर 1/3 है पावर. एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2 तो नहीं है कहीं, 1/3 है. ठीक है, माइनस का 1/2
ओके, ये माइनस का 1/2 है, इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन चेक कर रही हूँ। 1/2, 3 की पावर 1/6 माइनस 2/3, करेक्ट। अब ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 3 स्क्वायर टू दी पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इनटू 27 को मैंने लिख दिया 3 क्यूब टू दी पावर माइनस का 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बता दो भाई। 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर माइनस का 2/3। अब इसको थोड़ी मैं कुछ लिख सकती हूँ, तो अब आगे सॉल्व करो। कितना हो गया? 3 की पावर 2/3 इंटू 3 की पावर माइनस 3/2 अपॉन 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर माइनस का 2/3। तो अब हम क्या करें? कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या? देखो, आइदर व्हाट यू कैन डू इज, आप ऊपर न्यूमरेटर एक साथ सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर एक साथ सॉल्व कर लो, सेम बेस है, तो 3 की पावर 2/3 प्लस माइनस 3/2 हो गया अपॉन 3 की पावर 1/6 माइनस का 2/3 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है। 3 की पावर एलसीएम ले लो 6, ये हो जाएगा, ठीक है, अपॉन अगेन सेम 6 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 4। क्या बचेगा बेटा हमारे पास? यू विल बी गेटिंग 3 टू दी पावर माइनस 5/6 अपॉन 3 टू दी पावर माइनस 5/6 अपॉन 3 टू दी पावर माइनस 3/6। यस और नो? यस और नो? माइनस का 3/6 और ऊपर क्या बच गया? माइनस का 5/6। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर माइनस 5/6 अपॉन 3 टू दी पावर माइनस 1/2। अगर मैं इसको ऊपर लेकर आ जाती हूँ तो व्हाट आई विल बी गेटिंग बेटा? मुझे क्या मिल जाएगा? पावर को मुझे पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल कर दूं, 1/3 टू दी पावर 5/6। पावर को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे टर्म का, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। अगर मुझे बेटा पावर को पॉजिटिव करना है तो विल आई डू द रेसिप्रोकल? इज इट क्लियर? इतना पोर्शन क्लियर है तो बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कम ऑन, क्विक 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 एवरीबॉडी। अगर इतना क्लियर है तो बता दो, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। एवरीवन कम ऑन। आई गेस इतना क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, मैं देख पा रही हूँ। चलो, तो अभी क्या हो जाएगा? ये पावर हो जाएगी आपकी कितनी? 3 था, 1/3 टू दी पावर 5/6। पावर विल बी रिमेन पॉजिटिव और वो हमारा जो अंदर टर्म था उसका रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली यू गाइस आर गोना डू दिस फॉर हियर। तो अभी ये तो सिंपल ऊपर ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 3 टू दी पावर 1/2, या फिर डायरेक्टली नहीं करके इधर सॉल्व कर दो। 1/3 टू दी पावर 1/2। अब ये सेम बेस है इन द डिविजन। व्हाट यू कैन डू एंड वेयर यू कैन डू, लेट मी ऐड अ स्लाइड. Let me add a slide so that we can make it more clear. 1/3 to the power 5/6. 5/6 ही आ रही थी ना, एक बार चेक कर लो। माइनस का 5/6 थी, अपॉन कर दिया 5/6 हो गई, ठीक है। और ये था माइनस का 3/6, तो माइनस का 1/2 बचा, 1/3 पॉजिटिव 1/2। अब क्या हो जाएगा? दोनों सेम बेसिस हैं, डिवीजन में है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1/3 5/6 माइनस का 1/2। लेट्स टेक द एलसीएम। 1/3 कितना हो जाएगा? एलसीएम विल बी 6। 5 माइनस कितना हो जाएगा? 3 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/3 टू दी पावर 2/6, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 टू दी पावर 1/3 एंड दिस विल बी योर आंसर। टान। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लो एक बार समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ, तो आई लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। कितना हो जाएगा? 2/6। 2/6 को आपने रिड्यूस कर दिया तो इट विल बी 1/3। 1/3 टू दी पावर 1/3, दिस विल गोना योर आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द नेक्स्ट पेज। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक बार देख लेते हैं बेटा, मेरे को यहाँ पर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर।
देखो क्या कह रहा है, 625 टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर माइनस हाफ टू द पावर माइनस 1/4 होल पावर 2. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन बच्चों. हाउ यू आर गोना सॉल्व दिस? अब देख लो इधर, 625 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट, 25. तो अगर मैं इसको लिख दूं 25 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2, ये तो आपका माइनस का 1/4 चल ही रहा है, टू दी होल पावर आपका 2 चल ही रहा है. तो हमारा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या हमारे पास, 25 माइनस का 1, 25 टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर माइनस 1/4. Okay, my God, oh man, so many powers and powers and powers are there, right? Powers and powers and powers, so many powers are there. How you are gonna solve this? अब ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई confusion होगा तो I would love to make it up for you all, but आपको पूछना पड़ेगा. तो अभी ये कितना हो जाएगा बेटा, अभी हम क्या करें इसको, What you can do is, हमने 25 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 625 हो गया, -1. चलो तो फिर एक काम कर दो, (1/25) -1 की पावर पॉजिटिव हो गई आपकी, +1 हो गई, ठीक है. अब ये बचा आपका माइनस का 1/4 टू दी होल पावर 2, यही बचा आपके पास. तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो तो जरा, माइनस का 1/4 है, तो अगर मैं इसको वापस से रेसिप्रोकेट कर दूं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, हाँ या ना? अगर मैं इसको वापस से रेसिप्रोकेट कर दूं तो मेरी पावर प्लस की हो जाएगी, यस और नो? देखो अगर मैं क्या करती हूँ, 1/5 का स्क्वायर, एक मिनट, इंटू 1/4, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हो गया. बचा क्या मेरे पास? मेरे पास बचा 1/5 की पावर 1/2. तो दैट इज बेसिकली √5. हमारे पास क्या बचा? दैट इज बेसिकली √5. तो 1/√5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 1/5, एंड दिस विल बी योर आंसर. ये आप सभी लोगों का आंसर हो जाएगा. इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अंडरस्टूड और नॉट? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ है तो आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू ऑल. कम ऑन, जल्दी जल्दी से बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? एवरीबॉडी क्लियर है सभी को बच्चों? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का श्योर? If there is any confusion, if there is any doubt, you guys can ask. I would love to clear that up. Everybody, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू ऑल. मैं साइड हो जाती हूँ. अगर आप लोगों को लिखना है, नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट. इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग बच्चों? क्या कह रहा है, किस तरीके से सॉल्व करना है? देखो, ए की वैल्यू दे रखी है 5 + 2√6. ए की वैल्यू दे रखी है 5 + 2√6. बी जो है वो 1/a है. आपको a² + b² निकालना है. ए की वैल्यू दे रखी है 5 + 2√6. ए की वैल्यू दे रखी है 5 + 2√6 आपको निकाल, और बी जो है दैट इज 1/a, दैट इज 1/5 + 2√6. आपको कैलकुलेट करना है a² + b². a² + b² को आपको कैलकुलेट करना है. तो हाउ यू आर गोना कैलकुलेट इट? सबसे पहले तो b को हम रैशनलाइज, a तो ठीक है, b को हम रैशनलाइज कर देते हैं. 1/5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 अपॉन 5 - 2√6. कितना आ गया बेटा? 5 - 2√6 अपॉन 5² माइनस 2√6 का स्क्वायर. तो कितना हो गया ये? 5 - 2√6 अपॉन 25 माइनस 4, 4 × 6, 4 × 6 = 24. तो ये तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया. तो 5 - 2√6 आई आपकी b की वैल्यू. ये हो गया आपका b. दिस इज योर b बच्चों, ठीक है. a आ गया हमारे पास, b आ गया. अब a² + b² करना है तो कर देते हैं. a² + b² कितना हो जाएगा आपके पास? a कितना है? 5 + 2√6 का होल स्क्वायर
प्लस बी कितना है आपके पास 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग 25 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिस विल बी योर 24 माइनस का ए बी दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 2√6, ठीक है, प्लस का सिमिलरली यहाँ पर प्लस 25 प्लस 24 माइनस का 2 इंटू 10 इंटू 2√6, तो ये देखो 2√10, ये तो पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास ये बचा 25 प्लस 25 प्लस 24 प्लस का 24, राइट और नॉट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बच्चों, तो कितना हो गया ये 50 प्लस 48, कितना हो गया ये 8 and 9, 98 will be the correct answer। टान टान। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। एक बार देख लीजिए स्टार्टिंग से एंड तक, कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, तो आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेफ्ट, इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट, प्लीज आप पूछो, कमेंट बॉक्स ओपन है, चैट ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, आई गेस सभी को समझ में आ गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x टू दी पावर -4 अपॉन y टू दी पावर -10 टू दी होल पावर 5/4। हाउ यू आर गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ होगी तो कमेंट ओपन है, प्लीज वहां पर आप लिख दीजिएगा। आई वुड लव टू मेक इट अप फॉर यू ऑल। तो अभी ये क्या कह रहा है यहाँ पर, x टू दी पावर -4 अपॉन y टू दी पावर -10 टू दी होल पावर 5/4। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, x टू दी पावर -4 अपॉन y टू दी पावर -10 टू दी होल पावर 5/4। कैसे करेंगे, अगेन आपको यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करना है। हमें पता है अगर a टू दी पावर n होता, a टू दी पावर -n होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन a टू दी पावर n, हाँ या ना। दिस इज द लॉ। अगर a टू दी पावर -n होता है तो वी कैन राइट इट लाइक 1 अपॉन a टू दी पावर n। तो बस वही सेम चीज आप लोगों को यहाँ पर करनी है और कुछ नहीं करना। तो अगर मैं इसको बोलूँ, अगर हम इसको रेसिप्रोकेट कर दे तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन x, y टू दी पावर 10 एंड x टू दी पावर 4 टू दी होल पावर 5/4। कोई दुख तकलीफ इतने पोर्शन में है तो बताओ, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाओ, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। पावर ऑफ पावर क्या होती है, अगर हमारा लिखा हुआ है a टू दी पावर m टू दी होल पावर n, तो हम क्या करते हैं, a टू दी पावर mn करते हैं। दिस इज अगेन अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बस यही लॉ हम यहाँ पर लगा देंगे। व्हाट वी विल बी गेटिंग बच्चों, y टू दी पावर 10 इंटू 5/4 अपॉन x टू दी पावर 4 इंटू 5/4। 4 से 4 स्वाहा, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ हो गया 2, कितना बच गया, y टू दी पावर 25/2 अपॉन x टू दी पावर 5। टैन टैन, एंड दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ, अंडरस्टूड। चलो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सेशन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x अपॉन 2 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 3/2। हमें ये चीज प्रूव करनी है। विल यू बी एबल टू डू इट और शुड आई सॉल्व इट फॉर यू। एक लास्ट क्वेश्चन घर के लिए दे दूं, होमवर्क दे दूं लास्ट क्वेश्चन, या फिर सॉल्व करके बता दूं, बताओ कर लोगे। चलो एक बार ट्राई करना, मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 2 टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर x अपॉन 2 टू दी पावर x प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर x equals to 3/2. This is your question, right? So what we can do is we can take 2 to the power x minus 1 common from the numerator. Similarly, we can take 2 to the power x plus 1 common from the denominator. इतनी बड़ी हिंट दे दी है, रेस्ट यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। क्या आंसर आया, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स इज ओपन, प्लीज डू लेट मी नो। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड टू वॉचिंग द सेशन टिल द वेरी एंड। अगर क्लास अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, यूजफुल लगी हो तो दोस्तों तक पहुंचा देना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, अगर इंपॉर्टेंट लगी हो तो शेयर जरूर करना। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। सी या, बाय। सरेंड।